नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का एपिसोड अच्छा था। आज के एपिसोड में ऐसा कुछ हमें दिखा जिसमें दिखाने को तो नफरत थी, मगर कहीं ना कहीं वो इतना डीप रूटेड लव था जो नफरत से ढकने की कोशिश की गई। छोटी का तो इसके ऊपर तो हमने चर्चा की और बहुत सारी बातें की हैं। आज के दिन आगे भी करते रहेंगे, मगर ये समय है पब्लिक वॉइस वीडियो का। आज पब्लिक वॉइस वीडियो में एक मुद्दा भी उठा है जो कि हमारे ही जो फैमिली के लोग हैं जो आपस में थोड़ा भिड़ गए हैं, वो मैटर भी इसी वीडियो में हम लोग हैंडल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अंदर की नाराजगी जो है वो दूर हो जाए, अंदर से दूर हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि अंदर तो रह गई मगर बाहर बाहर से दूर हो गई। तो इसको भी हैंडल करेंगे इसी पब्लिक वॉइस वीडियो में। तो आप एंड तक इस एपिसोड को देखिएगा। तो अभी शुरू करते हैं सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी सारी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज थोड़ा छोटी के लिए दर्द भी हुआ और थोड़ा बुरा भी लगा। जैसे उसने अनुपमा की फ़ोटो निकाली और मम्मी कहा, जो सुनकर मन को अच्छा लगा। उसके दिल, हम ये नहीं कहते कि उसके दिल में अनुपमा के लिए प्यार नहीं है, प्यार है, पर उसके दिल में एक डर बैठ गया है कि उस एक्सीडेंट के समय मम्मी ने मुझे लास्ट में बचाया। लेकिन ये भी सच है कि अनुपमा अगर सूझबूझ से काम ना लेती तो सब मर जाते। उसे अगर वो छोटी को आगे लेती तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता और गाड़ी खाई में गिर जाती, मगर उसमें भी अनुपमा की कोई भी गलती नहीं थी। और जैसे उसने कहा कि आप जहाँ क्यों आ गई हो, हम जहाँ खुश थे आपके बिना। और मुझे ये समझ नहीं आता है, क्या अनुपमा को सपना आया था कि तुम लोग भी अमेरिका में हो? अरे वो तो देविका और बापूजी के फोर्स करने पर आई, वो तो आना ही नहीं चाहती थी। और तुम कह रही हो कि मैंने और पापा ने आपको बहुत प्यार किया, तो क्या अनुपमा ने तुम दोनों को कभी प्यार नहीं किया? सिर्फ तुम दोनों ने ही किया। अगर प्यार होता तो क्या अनुज एक बार भी नहीं रोकता अनुपमा को जब वो घर छोड़कर जा रही थी? तब आप दोनों का प्यार कहाँ गया था? तुम इसे प्यार कहते हो? चलो हम मान लेते हैं कि अनुपमा की ही गलती है। क्या अब अनुपमा ने ये भी गलती कर दी अमेरिका में आकर? उसमें अब क्या गलती है अनुपमा की? और आगे हमने देखा कि अनुपमा सब स्टाफ के साथ मिलकर खाना खा रही थी। उसने सबके साथ अपने शेफ़ होने की बात भी कही कि मैं यहाँ काम के लिए आई थी। फिर उसके चैनल की भी बात हुई, जोशी बहन का जो चैनल था। सब बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत विशेष देते हैं। और इसी जोशी बहन के नाम से अनुपमा बहुत ऊंचाइयों तक पहुँच जाएगी। और जैसा हम कह रहे हैं कि अगर अनुज भी जान लेता है कि अनुपमा जहाँ आ गई है, तो वो कहीं अनुपमा को कहे कि तुम जहाँ से चली जाओ। अरे भाई, वो क्यों यहाँ से चली जाए? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम अपनी छोटी को लेकर चले जाओ। वो तो पहले भी 2 बार अपना सपना पूरा करते करते रह गई है। अगर वो इस बार आई है तो अपने पूरे सपने पूरे करके ही उसे जाना चाहिए। और हम आगे देखते हैं कि श्रुति अनुज को जोशी बहन का चैनल दिखाती है और मुझे लगता है कि शायद अनुज समझ जाएगा कि अनुपमा यहाँ है। आगे देखते हैं मैम क्या दिखाते हैं। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच कुसुम। और काफी सारी आपकी बातों का जवाब हम लाइव वीडियो में भी दे चुके हैं, कर चुके हैं बात। और डेफिनेटली अनुपमा जरूर ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। जहां पे लगन है वहां पे जो है विक्ट्री भी है। तो थैंक यू सो मच। जी मैम नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। और फिर छोटी अनु का सीन था। वो छोटी अनुपमा की तस्वीर लेके बोलती है कि मैं इसीलिए इस तस्वीर को रखी हूँ कि सबसे अच्छी यादें हैं मेरी आपके साथ में, आपकी मम्मी पापा और आपकी और मेरे साथ की वो अच्छी यादें तो हैं, उसकी वजह से नहीं रखी है। और ना ही वो ये बोलती है कि मैं नफरत करती हूँ, नफरत करने के लिए ही रखा है आपकी तस्वीरों को। तो तस्वीरों को कोई नफरत करने के लिए तस्वीरों की ज़रूरत होती ही नहीं है, किसी को भी हो। नफरत करना तो दिल में होनी चाहिए नफरत, कि सामने वाले से आप नफरत कर सको। फोटो देख के कोई किसी से नफरत नहीं कर सकता है। फोटो देख के तो इंसान किसी से भी प्यार करते रहता है, नफरत नहीं हो सकती है। इसके दिमाग में बस यही सब चीज़ें हैं कि किंजल, तोशु, पाखी
अधिक रोमिल ये सब चीज़ें सब उसके अंदर आ गए, लेकिन छोटी अनु सबसे बाद में आई। वो एक्सीडेंट वाली बात अभी भी उसके दिमाग में घर कर गई है, बस बाकी का ये सब चीज़ें ही उसके दिमाग में से जा नहीं रही है। बस यही एक लास्ट यादें हैं जो उसके दिमाग पे एकदम जाके रुक गई हैं। छोटी अनु का दर्द भी वैसी चीज़ दिखाई दी है जैसे उस मुक्कू के टाइम पे मुक्कू की आंखें थी और दर्द उसके आंखों में कैसा झलकता था, ऐसी चीज़ छोटी अनु का भी है। अनुज इधर बहुत परेशान है, उसको परेशानी तो हो ही रही है। फिर इधर अनुपमा और विक्रम भाई के बीच में बात हुई, उन्होंने कहा सब ठीक ठाक हो गया, तो अनुपमा बोलती है मैं पैदल आ रही हूँ, पैदल आई हूँ। तो बोले क्यों नहीं, बस में आ गई, $10 लग रहे। पैदल आना पैदल चलना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है, सब अपने देश की खुशबू आती है इसके अंदर से। फिर वहाँ पे वो सुरती की बातें होने लगी कि सुरती को चाय मसाला चाय पसंद आ गई, तो मतलब समझो कि सबको पता चल गया क्यों कितना खड़ूस है। फिर यशपाल जी की बात होने लगी, यहाँ पे सुरती वाली बात हुई। फिर बोले कि उनके साथ में उनका दोस्त भी आता, पर उसका चेहरा देखने लायक था चाय पीते ही। फिर इधर यशपाल जी की बातें होने लगी, तो उनको इंडियन खाने या गुजराती खाने यहाँ पे क्यों नहीं बनते, यहाँ पे लिखा तो है इंडियन। वो बोलते हैं कि यहाँ पे गुजराती खाना बनाना ही अलाउड नहीं है और ना गुजराती खाने बनते हैं यहाँ पे। सेम चीज़ें हैं अनुज और इनकी यशपाल जी की। उनको मालती देवी ने छोड़ा तो अमेरिका आ गए यहाँ पे अपनी माँ को लेके, और इधर अनुज जब अनुपमा को छोड़ा तो छोटी अनु के साथ यहाँ पे आ गया। मुझे नहीं लगता कि अनुज खुद लेके आया छोटी अनु को, छोटी अनु खुद बोली होगी कि यहाँ से चलते हैं पापा, वहाँ से चले आए वो लोग। फिर अनुपमा खाना बनाती है, गुजराती खाना, बाहर वो सब रेस्टोरेंट वाले लोग बैठ के खाना खाते, बोलते हैं अनुपमा इधर रॉक स्टार, सबसे अच्छा खाना बनाती है, वो भी गुजराती खाना। वो लोग खाए, एंजॉय किए, तो अनुपमा ने बोला कि मुझे काम भी यही मिला था यहाँ पे बाजू में रेस्टोरेंट में, पर वो रेस्टोरेंट बंद हो गया है। वो लोग फिर मोबाइल पे चेक करते हैं तो जोशी बहन के नाम से वो मिलता है। यहाँ पे लोग बोलते हैं काफ़ी अच्छा खाना बनाती हो। अनुपमा बोलती है माँ बनते तो खाना बनाने एकदम अपने आप आ जाता है, थोड़ा बहुत करके अच्छा खाना बनाने लगी हूँ और हेल्दी फूड बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, बनाते बनाते आ गया। माँ सबसे बड़ी डिग्री होती है जो खाना बनाने आ जाती है। फिर कल अंकल का भी ऑडियो सुना, उन्होंने बोला कि अनुज का प्यार दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं था। दिखावा प्यार ऐसा नहीं होता है, दिखावा प्यार कोई इतने टाइम तक नहीं रख सकता है किसी के भी साथ, हो घुटन होने लगती है उसको। लेकिन यहाँ पे अनुज ने हमेशा अनुपमा का साथ दिया, उसके लिए हमेशा खड़ा रहा है, उसके हर सपने को उसने पूरा किया है वहाँ पे। तो प्यार दिखावा कैसे हो सकता है, उसको आगे तक बढ़ाया है, उसके लिए लड़ा भी है। वो लड़ने किसी के लिए लड़ो और ऐसे करो तो वो प्यार दिखावा नहीं होता है। क्योंकि हम लोग को इस टाइम इसलिए नेगेटिव लग रहा है कि अनुज ने अनुपमा को छोड़ दिया। मुझे भी लगता है कि छोटी अनु से अनुज ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन छोटी अनु से प्यार करने का मतलब ये नहीं था कि अनुपमा को छोड़ दो। उसका एक वजह भी और भी है, जो छोटी अनु से वो इतना अटैच है और इतना प्यार करता है क्योंकि खुद आश्रम से आया है और छोटी अनु भी आश्रम से ही आई है। तो जो चीज़ें उसको हैंडल करने में इतने सालों लगे, वो नहीं चाहता है कि छोटी अनु को भी वैसी चीज़ें महसूस हो जो उसने महसूस की। भले उसने अपने मम्मी पापा से कहा नहीं, लेकिन जब वो उस घर में आया अडॉप्ट करके, जब उनके मम्मी पापा लेके आए उनको, तो उस घर को और उस चीज़ों को अपना समझता ही नहीं था। और वो तो मुक्कू के टाइम तक भी अपने आप को नहीं समझता था, मुक्कू को बहुत प्यार करता था। उसने जो बिजनेस, उसने कहा बिजनेस इतना, मुक्कू ने कहा था ना कि छोटा सा बिजनेस आपने इतना बड़ा बना दिया भाई, वो एम्पायर हो गया है। ये सब आपकी मेहनत का आपकी मेहनत है। लेकिन अनुज कभी मानता ही नहीं था, क्योंकि कहता था कि ये सिर्फ मेरी मुक्कू का है। तो जब उसने उतने सालों में वो सब चीज़ें अपने लिए एक्सेप्ट नहीं की, तो छोटी अनु के साथ वो सब चीज़ें महसूस नहीं कर सकता था कि छोटी अनु भी वही सब चीज़ें महसूस करे। पहला गिल्ट तो उसके था ही अंदर मम्मी पापा का डेथ का, फिर दूसरा गिल्ट जो मुक्कू के साथ हुआ उस चीज़ों का, वो गिल्ट में अपने आप को इतना दबा गया था। हंसता वैसी चीज था जैसे इतना दर्द अंदर छुपा के उसके बाद मुस्कुराते रहता था, जैसे अनुपमा मुस्कुराती है। यहाँ पे बात सगे और अडॉप्टेड चाइल्ड की है ही नहीं, क्योंकि हम लोग अपने मम्मी पापा पे हक जमा कर हक समझते हैं, वो बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं हक। उन्हें लगता है कि वो अडॉप्टेड चाइल्ड ही है,
उनका इस पे हक नहीं है। जैसे हम लोग अपने लड़ते झगड़ते हैं लेकिन अपने मम्मी पापा को छोड़ते ही नहीं है, उसी के उन लोग को लगता है कि हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे तो मम्मी पापा हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। तो सेम उसके साथ भी वैसी चीज हुआ है। उसको लगता है कि वो लड़ेगी झगड़ेगी, माँ छोड़ के चली जाती है, माँ के लिए मैं इम्पोर्टेंट हुई नहीं। बस छोटी यानी के दिमाग में यही सब चीजें हैं। अनुज के अंदर कुछ तो नेचर, पूरा नेचर ही जैसे कि सब दिखाया जा रहा है, नेचर जैसा यशपाल जी का वैसी चीज अनुज का भी है। सेम चीजें हैं दोनों जन के अंदर ही। दोनों को इंडियन खाने पसंद नहीं है, गुजराती खाने पसंद नहीं है। दोनों ने जो जिस चीज से अनुपमा की याद आती थी, अनुज ने वह सारी चीजें छोड़ दी। लेकिन एक चीजें मुझे बहुत गंदी लगी है मैम। मैंने सुना कितने लोग भी यही सब बोलते हैं कि मालती के खून ने अपना रंग दिखा दिया, माया के खून ने अपना रंग दिखा दिया। एक बच्चे के अंदर एक माँ का ही खून तो नहीं होता है, एक बाप का भी खून होता है ना उसके अंदर। तो लोग बाप पे ब्लेम क्यों नहीं करते, एक माँ पे ही सवाल क्यों कि माँ का खून है इसके लिए उसने अपना रंग दिखा दिया, ये वगैरह वगैरह सब चीजें बोलने लगते हैं। बच्चे अच्छा करते हैं तो मेरा बेटा है, मेरी बेटी, ये सब लोग चालू हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बच्चे गलती करते, अरे तुम्हारी परवरिश ने ऐसी है वैसी बिगाड़ दिया बच्चे को, तुम्हारे परवरिश ने अपना रंग दिखा दिया, सब चीज़ें चालू हो जाते हैं लोग। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि एक बच्चे के अंदर तो माँ बाप दोनों का खून होता है ना। और रही बात अनुज की, तो हम लोग मान से जितना प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। और श्रुति के साथ अगर उसकी शादी हो जाएगी तो ये बहुत बड़ी गलत चीजें दिखाई जाएंगी उसके अंदर। वो तो बेचारा खुद अभी भी घुट रहा है, बाद में भी घुटते रहेगा। वो चाह के भी श्रुति से कभी प्यार नहीं कर सकता है, तो फिर उसकी शादी कराने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। प्लीज कि श्रुति की शादी ना हो, क्योंकि श्रुति की शादी अगर हो जाएगी अनुज से तो अनुज की भी लाइफ बर्बाद होगी और श्रुति की भी। और रही बात अनुज की, तो अनुज ने तो कुछ अच्छा किया ही है ना अनुपमा के लिए। उसने उस टाइम आजाद कर दिया, पहले वो दुख में रही है 5 साल, हम लोग को भी उसकी तकलीफ नजर आई है अनुपमा की। अनुपमा से अनु बनी, अनु से फिर अनुपमा बन गई। उसने उसकी पूरी आइडेंटिटी दे दी थी अनुपमा वाली। बाकी थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू, थैंक यू सो मच सबको, आई लव यू। थैंक यू सो मच सीमा। आपको हम सब छोटी सीमा कहते हैं, तो छोटी सीमा थैंक यू सो मच, क्योंकि आज आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। पहले भी आप कहती हैं, मगर एक आज हाईलाइटेड बात है, और 2 बातें हैं बेसिकली। एक तो आपने कहा कि एडॉप्टेड बच्चे ही अपने पेरेंट्स को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, कि जैसे आपने अपनी एग्जाम्पल से कहा कि हम लोग अपने पेरेंट्स से लड़ जाते हैं, है ना। जैसे इसी सीरियल में पाखी कितनी बुरी तरह लड़ती थी अपनी माँ से, बेइज्जतियां जो भी सब करती थी, वो तो गलत था। बट जो पेरेंट्स के ऊपर हक होता है, आपने उसी बात को टच किया है कि जब एडॉप्टेड बच्चे होते हैं वो खुद ही अंदर से इतने प्रिपेयर नहीं होते, बच्चे होते हैं, वो एडॉप्शन के उस प्रोसेस में सिर्फ पेरेंट्स को देखते हैं, मगर पेरेंट्स वाली फीलिंग उनके अंदर आती नहीं है। तो ये मुझे आपका पॉइंट अच्छा लगा, क्योंकि ये कोशिश जो है कहीं ना कहीं माँ बाप करते हैं, फिर बच्चे के अंदर वो फीलिंग आती है तो बच्चा आगे बढ़ता है। तो ये बच्चों को थोड़ा सा एडॉप्शन से पहले ये बात जरूर उनको उसकी अनाथ आश्रम की ट्रेनिंग में होनी चाहिए, या फिर होती होगी। मैं आपके इस पॉइंट से बहुत मुझे अच्छा लगा। और दूसरा, आपने जो एंड में कहा है कि बाप का भी तो खून होता है, मगर ये समाज ऐसा ही है बेटा, यहाँ पे हर चीज के लिए औरत के ऊपर ही जो है उंगली उठाई जाती है कि ये माँ क्यों नहीं अच्छी बन पाई। पिता तो चलो ठीक है, पिता का तो काम होता है अच्छे बनना, या जो भी उसकी चॉइस है, मगर माँ का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो ये ऐसा ही समाज है। और खून की बात तो आपने बहुत सही कही है। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो आप छोटी सी उम्र में, थोड़ा बचपन भी एंजॉय कीजिए, अगर मैं आपको सही पहचान पाई हूं तो थैंक यू सो मच सीमा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हाय अंजू मैम, नमस्ते। जितनी मेरी बहनें हैं यहाँ पर, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू मैम, मैं अनुज कपाड़िया के बारे में कहना चाहती हूँ। अनुज कपाड़िया तो क्या कहें कि श्रुति को भी उसने सच पूरा नहीं बताया। अगर बताया होता तो शायद श्रुति कुछ ना कुछ करती। उसको भी अंधेरे में रख रखा है, जैसे अनुपमा को आज तक अंधेरे में रखा, वैसे ही उसको भी रख रहा है। एक हिसाब से उसके साथ भी तो धोखा ही हुआ ना, जिस हिसाब से वो कर रहा है।
उसको पूरी सच्चाई क्यों नहीं बता रहा है? क्यों अंधेरे में श्रुति को रख रहा है? क्या श्रुति को कभी पता नहीं चलेगा? जब पता चलेगा तो क्या हाल होगा उसका फिर? क्या सोचेगी फिर वो तुम्हारे बारे में? और छोटी अपनी मम्मी पापा की तस्वीर लेकर के सिर्फ एक ही फोटो रख रखी है, बाकी उसने तो सारा कुछ डिलीट कर दिया, नहीं रखा। सिर्फ वो इसलिए रखा है कि अपनी माँ को देख करके नफरत कर सके, तो इसलिए उसने ये फोटो रख रखी है छुपा करके। और देख करके बहुत बुरा लग रहा था कि अभी इतनी उम्र ही उसकी क्या है कि बताओ उसको इतना, सिर्फ उसको बस वही एक सीन याद आ रही है, और आगे की सीन अनुपमा ने जो आज तक किया उसको कभी याद नहीं आ रहा। सिर्फ बस वही एक्सीडेंट वाला ही सीन याद आ रहा है। अगर चाहता अनुज तो उसके दिल से ये नफरत मिटा सकता था। जैसे अनुपमा उसकी बहन के साथ में किया, अनुज की बहन को इतने ट्रॉमा से गुजर रही थी, उसको उस दलदल से बाहर निकाला, उसको जीना सिखाया, तो क्या वो अपनी बेटी के साथ में ऐसा नहीं करती? अभी होती तो वो ज़रूर करती, पर अभी फ़िलहाल वो अनुपमा है नहीं। और अनुज अनुज को क्या कहें कि गुस्सा भी आती है, तरस भी आती है, करे तो क्या करें, समझ में नहीं आता है। अनुज को ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि मैंने क्या किया है, कितनी बड़ी गलती करी है। खुद तो गलती कर रहा है, साथ में अपनी बेटी को भी गलती करने पे मजबूर कर रहा है। ये गलती ही तो है, अपनी माँ से नफरत कर रही है, गलती ही तो है। जब तुम्हें मालूम था कि बरखा और मालती देवी ये सब कुछ कर रही हैं, तुम्हारे सामने सारे सब कुछ सच्चाई आ गई थी, तो तुमको एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? अनुपमा से बात भी करी तुमने कि हाँ कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा हम लोगों का, तो क्यों नहीं किया? क्यों बैठे रहे? क्या वजह थी? सारा ब्लेम तो तुमने अब सब अनुपमा पे डाल दिया। तो ये गलती है अनुज की कि नहीं है? उसको बाद में सोचना चाहिए था, समझाना चाहिए था, अकेले में अपनी बेटी से बात करनी चाहिए थी कि नहीं मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे कर किया होगा उन्होंने, जभी तो वो तुम्हें बचाई। अगर वो बचाती नहीं तो सोचो फिर वो कैसे तुमको बचा के लाती, आज तुम कहाँ होती? ना तुम होती, ना किंजल होती, ना परी होती, और ना ही अनुपमा होती। तो अनुपमा की सूझबूझ से ही तो अनुपमा बचा पाई बच्चों को अपने। भाई माँ के लिए तो सारे बच्चे ही बराबर हैं। अब जैसे कंडीशन थी वही हिसाब से तो अनुपमा ने ही डील किया, वही हिसाब से उसको बाहर निकाला। अगर नहीं निकालती, जिस तरह से गाड़ी थी ऊपर नीचे, उसमें तो किसी का भी हादसा हो सकता था, खुद अनुपमा की भी जान जा सकती थी। क्या अनुज नहीं समझा सकता था? क्या वो गाड़ी नहीं चलाता है? उसको नहीं पता है कि गाड़ी चलाते हैं तो कैसे बैलेंस बनाना चाहिए, कैसे नहीं बनाना चाहिए? वो तो अनुज को तो बाखूबी पता है। क्या अपने बेटी के दिल में बजाय उसकी प्यार भरने के लिए, माँ के लिए, उसको तो दिल में नफरत ही भर दी। ऐसा कोई करता है? सारा ब्लेम तुमने सब अनुपमा पे डाल दिया। और तुमने क्या अच्छी परवरिश दी है? अनुपमा तो थी तो वो तो पूजा पाठ भी करती थी, सब अब से अपने बड़ों से इज्जत भी करती थी सबके लिए, मगर तुमने क्या सिखाया? उसने तो सीधा सीधा भगवान ही को छोड़ दिया, पूजा पाठ ही करना छोड़ दिया। ये बाप का संस्कार है क्या? जिसकी माँ नहीं होती है, क्या बाप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं देता है? बाखूबी देता है, माँ बनने की कोशिश करता है। मानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, मगर बाप अपनी तरफ से फुल कोशिश करता है। माँ बाप दोनों का प्यार देता है, वही शिक्षा देता है जो माँ देती है, वही बाप भी देता है। पर अनुज ने तो बस सब कुछ पैसों से ही तौला है। बस बेटी कोमा में जा रही है, बेटी यहाँ जा रही है, बेटी वहाँ जा रही है, बेटी को ऐसे बहलाना, बेटी को वैसे बहलाना है, बस पैसे पैसे के ऊपर में तुम ऐसे ही करते रहो। उसका भविष्य कितना खराब हो रहा है, और छोटी छोटी को समझ में नहीं आता है। जब वो 8 साल की बच्ची थी तब उसको तो कितना सूझबूझ सा, कितनी संस्कारी लड़की दिखाई थी, और आज वो पाखी से भी नंबर 1 चली गई। और उसी ने अपने माँ बाप को दूर न करने के लिए माया के साथ में चली गई थी, तो आज माया नहीं कर पाई तो वो बेटी कर रही है कि माँ बाप को ना मिलने देना चाहिए, तो बेटी नफरत पैदा कर रही है। मतलब खून तो खून ही को पुकारता है। छोटी को ऐसे नहीं करना चाहिए। छोटी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी,
कितनी संस्कारी बेटी थी ये। अनाथ आश्रम में थी तो कितने अच्छे से थी। अनुपमा लेकर के उसको आई, कितने अच्छे से संस्कार। अनुपमा ही देख करके ही कहती थी कितनी संस्कार वाली लड़की है ये। और आज आज अनुपमा देखेगी तो उसका दिल नहीं भरेगा, उसका दिल नहीं टूटेगा कि ये मेरी वही छोटी है जिस छोटी को मैं जानती थी। मुझे नहीं लगता है कि ये मेरी छोटी है, ये तो कोई और ही है। सचमुच उसका रूप तो ऐसा बदल गया है कि कुछ पूछो मत। अब नहीं लगता है कि ये अपने माँ बाप को मिलने देगी। जो माया करती थी वही अब बेटी का भी रोल हो गया है, वही कर रही है। माँ बाप को कभी मिलने नहीं देगी, सिर्फ अपने दिल में जहर ही जहर भर रखा है और कुछ नहीं। अनुज नहीं संभाल पाएगा अपनी बेटी को। अनुपमा ही है जो उसको इस दलदल से बाहर निकाल सकती है। मगर जब वो अनुपमा के पास जाएगी ही नहीं, भागेगी उसको देख देख करके, तो फिर कैसे अनुपमा कर पाएगी? चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएगी जब तक छोटी नहीं जाएगी अनुपमा के पास, या उसको आने नहीं देगी जब तक। और डिम्पी डिम्पी का तो हाल बहुत ही बदतर हो गया है, हद से ज़्यादा। ये वही डिम्पी थी जो किसी के सामने झुकती नहीं थी। आज ये ऐसी भीगी बिल्ली बन गई है कि कुछ पूछो मत। इतना खौफ वनराज का दिल में भर गया है कि कुछ पूछो मत। डिम्पी चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही है। जब तक डिम्पी कुछ करेगी नहीं, जब तक अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, उसी दलदल में फंसी रहेगी। अनुपमा ने भी तो अपनी आवाज़ उठाई थी, उसको भी तो सपोर्ट करने वाले थे। उसकी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी दोस्त, उसके जैसा तो कोई भी नहीं है। इतना तो सच में अनुज ने भी साथ नहीं दिया जितना देविका ने साथ दिया। देविका जैसी दोस्त सबको मिले, सबका सहारा बनती है। वो दुख में भी अनुपमा के साथ थी और सुख में भी अनुपमा के साथ में है। आज देविका नहीं होती ना, तो आज जिस 5 साल की कोठरी में अनुपमा ने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ गुजारी है ना, कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी नहीं गुजार, 1 दिन भी नहीं गुजार सकता है, तो 5 साल गुजारना बहुत दूर की बात है। पर हाँ, देविका ने उस दलदल से उसको बेचारी को बाहर निकाला और अमेरिका दिखाया। देविका सच में बहुत अच्छी है, मगर का उसको भी करना चाहिए, और काव्या को भी बाहर निकले, अपनी आवाज़ उठाए। और फिर ये तो अच्छे से डिम्पी सब कुछ, ये भी नहीं कि इसको कुछ आता नहीं है, इसका हुनर इसके साथ में है। अनुपमा थी तब तक लड़ती थी, अब अपनी लड़ाई खुद लड़ो। अनुपमा भी तो देखो लड़ रही है, उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, सब कुछ लुट चुका था। इतना तो अनुपमा, सच बता रही हूँ अंजू मैम, कि जब समर मरा था, समर की डेथ हुई थी, तो अनुपमा टूटी थी। पर उसको संभालने वाले सब कुछ थे, और सबसे बड़ा तो अनुज था संभालने वाला। उसको सहारा देने वाला था, कंधा देने वाला था अपना, उसके आंसू पोंछने वाले थे। पर जब अनुज ने धोखा दिया तो उसको 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। 5 साल की कैद की सज़ा ही हुई उसके लिए तो, जो 5 साल तक कमरे में कैद होकर के रह गई, वो टूट गई थी। इतना तो अपने बेटे के मौत में नहीं टूटी जितना तो वो अनुज के धोखे से टूट गई, अंधविश्वास से टूट गई, क्योंकि जिस पे भरोसा किया था, भरोसा ही उसने तोड़ दिया। तो ये डिम्पी डिम्पी को कितना बड़ा हादसा हुआ था, अनुपमा ने ही इसको निकाला बाहर, सब कुछ किया, इसको लड़ना सिखाया, इसको जीना सिखाया। और आज अनुपमा नहीं है तो काव्या भी वैसे ही और डिम्पी भी वैसे ही, ये दोनों अपनी आवाज़ उठाए। काव्या, डिम्पी के पास रात में फ़ोन आया तो वनराज पूछ रहा है इतनी रात को किसका फ़ोन आया, तो डिम्पी डर के मारे नहीं बोली, यही बोली काव्या का फ़ोन है। भाभी चुप रह गई, नहीं बोली। मगर ये गलत दिखा रहे हैं, आवाज़ उठानी चाहिए इन लोगों को। मुझे तो सबसे ज़्यादा छोटी पे वो लग रहा है कि छोटी के संस्कार कहाँ चले गए, कैसी हो गई ये छोटी। ये छोटी थी जिसको अनुपमा दिलो जान से चाहती थी, इतना प्यार करती थी, गुरूर और घमंड था अनुपमा के लिए, पर छोटी ही ऐसा कर रही है। और श्रुति करने की बहुत कोशिश कर रही है। श्रुति ने तो जो है अनुपमा की रेसिपी भी दिखाई, अनुज को याद भी आ रहा है अनुपमा के बारे में, पर इग्नोर कर रहा है। क्यों? सच्चाई से सामना करने से डर लग रहा है।
और अनुपमा अगर अमेरिका में आ गई तो छोटी और अनुज को क्या तकलीफ है? छोटी को तो सबसे ज़्यादा तकलीफ दिखा रही है, यहाँ क्यों आ गई? अरे अमेरिका में तुम भी हो, उसको थोड़ी मालूम है तुम अमेरिका में हो? उसको थोड़ी पता है कि तुम सब कुछ बेच-बाच के आ गए यहाँ पर? आ गई तो उसका सपना था, आज का सपना नहीं है। उसका तो बरसों पुराना सपना था, वो आई है, अपने बलबूते पे आई है और अपनी मेहनत कर रही है, खा रही है, रह रही है, तो किसी को क्यों तकलीफ हो रही है? छोटी का मतलब है कि यहाँ पर ना आए, ना रहे। अरे! तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और मुझे लग रहा है कि अनुज भी शायद अब क्योंकि वीडियो जब चली तो उसमें अनुपमा की आवाज़ दिखाया तो प्रोमो में यही है कि आवाज़ बिल्कुल अनुपमा की जैसी थी। तो उसने सुनी भी क्योंकि आवाज़ तो उसमें चेंज कर दी जाती है वीडियो में, मगर अनुपमा की आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी। अब देखो आगे में क्या करता है अनुज? अनुपमा को डाँटता है, मिलता है, क्या करता है कि छोड़ कर के जाता है, क्या करता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंजू मैम आप ही बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम। और सबकी वीडियो बहुत अच्छी रहती है। कुमुद दीदी और महिमा दीदी, वर्षा दीदी और वर्षा दीदी, सीमा जी और भी जितनी मेरी बहनें हैं सबकी। और अंजू मैम आपकी भी वीडियो बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी होती है। सुन कर के अगर जिस दिन भी नहीं टाइम मिलता है तो मैं आपकी वीडियो सुन लेती हूँ, दिल को तसल्ली पहुँच जाती है। ऐसा लगता है सीरियल देखें ना देखें, आपकी वीडियो सुनते हैं और देख लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है पूरी सीरियल की कहानी आप ही बता देती हो। तो इसलिए फिर कभी-कभी नहीं देख पाते हैं ना, तो तसल्ली हो जाती है कि चलो आगे क्या हुआ है, दिल लगा रहता है। आपकी वीडियो देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ ना, तो दिल में सुकून पहुँच जाता है कि हाँ, चलो हमने सीरियल देख लिया। थैंक यू सो मच मैम। सारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शबनम। और सही कहा आपने, जब आंसू पहुंचने वाला ही आंसू दे दे तो फिर कोई क्या करे। तो वही अनुपमा के साथ भी हुआ है, और वो 5 साल की सजा वाली बात भी आपकी बिल्कुल सही है। चाहे अनुपमा ने खुद चुनी है, मगर जो माहौल बना जहां से वो आई, उसके बाद वो किसी से ना मिलना चाहे, यही होता है। अगर कोई इतना सेंसिटिव है तो वही ये बात को समझ सकता है। तो थैंक यू सो मच शबनम आपके इस ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो मैम, अंजू मैम नमस्ते। मैं संदीप कौर बोल रही हूँ राजस्थान से। अनुपमा सीरियल के बारे में बोलना था। आप सही कह रहे हैं, छोटी को अच्छी परवरिश नहीं मिली। अगर मिलती तो ऐसी नहीं होती। ऐसी माँ को छोड़कर गलत किया। अनुज तो बहुत अच्छा बनता था, अंडरस्टैंडिंग बनता था, पर वो वैसा ही निकला जैसे बाकी जेंट्स होते हैं। ओके मैम, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू संदीप जी आपके ऑडियो के लिए, और हमारे इस पब्लिक वॉइस वीडियो में जो हमारा वीडियो है उसमें आपका वेलकम है। आपने बहुत ही छोटा सा ऑडियो भेजा है, मगर उसमें काफी इम्पैक्ट है, और सही बात कही है आपने अपने ऑडियो में कि अनुज जो है वो भी आम जो मर्द है वैसा ही निकला। तो ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट वेलकम है। यहाँ पे हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू को वेलकम किया जाता है। थैंक यू संदीप को, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। असली ज़रूरत तो अनुज, छोटी और बाबूजी को है अनुपमा की। बाबूजी भीतर ही भीतर घुट रहे हैं, जी रहे हैं। अनुज और छोटी, उन दोनों की तो आइडेंटिटी ही बदल गई है। उनका करैक्टर तो कभी ऐसा था ही नहीं जो आज दिखाई दे रहा है, और ये सब अनुपमा की एब्सेंस के कारण ही हुआ है, क्योंकि वो इनकी लाइफ में अनुपमा के जाने से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। जैसे हिस्ट्री में अशोका द ग्रेट, उसकी लाइफ में एक युद्ध के नरसंहार को देखकर टर्निंग पॉइंट आया था और वो एक बौद्ध भिक्षु बन गया था। अनुज और छोटी अपने ऊपर कठोरता का आवरण लगाकर घूम रहे हैं। हर छोटी बड़ी बात उनको अनुपमा की याद दिलाती है। जिस दिन ये आवरण की दीवार टूटेगी, फिर से छोटी और अनुज बाहर निकलकर आ जाएंगे, लेकिन इसमें अभी बहुत टाइम जाएगा। शाह परिवार तो जैसा था पहले, अब भी वैसा ही है। पल दो पल के लिए भी अब वो बदलेंगे नहीं। वनराज वही वन में राज करने वाला राक्षस है जो धीरे धीरे सब रिश्ते खा जाएगा। छोटी अनु
अभी तक भूली नहीं है कुछ भी, कठोरता उसमें जरूर आ गई है और इसका सारा श्रेय अनुज को जाता है। अगर अनुज उसे एक्सीडेंट की परिस्थिति को अच्छे से समझा देता तो ये परिस्थिति कभी आती ही नहीं और वो खुद भी समझ जाता और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा होता। ये सब अनुज की नासमझी का ही परिणाम है। अनुज ने तो इंडियन खाना खाना ही छोड़ दिया है और ये सब अनुपमा को खुद से दूर करने का एक असफल प्रयास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अनुज ने ये कभी भी सोचा नहीं था कि अनुपमा एक बार सवाल करने पर यह स्टेप भी ले सकती है, लेकिन अनुज परिस्थिति को समझने के बाद उसको रोक सकता था और अपने परिवार को लेकर अमेरिका जा सकता था। वैसे भी ये तो जान ही चुका था कि अब अनुपमा उस परिवार में क्या कहकर आई है। उसने अनुपमा को न घर का और न घाट का छोड़ा। फिर भी अनुपमा के दिल में अनुज और छोटी एक मीठी सी याद बनकर रह रहे हैं। माँ तो सब बच्चों को गोद में लेती है और सबको खाना खिलाती है, क्या पहले तो क्या लास्ट में। छोटी ने तो अनुपमा को माँ माना ही नहीं, माना होता तो ये सवाल ही नहीं करती। अगर वो सगी नहीं थी तो फिर कार से बाहर उसने निकाला ही क्यों। वो अगर सगी बेटी ना होती तो अनुपमा उसे कार से नहीं निकालती। उसने तो उसे अपनी ही जान समझा। छोटी की पहली और लास्ट कहने वाली थ्योरी उसी की नफरत की वजह बन गई और ये नफरत एक दिन प्रेम पर भारी पड़ेगी और ये 100% सही है और ये ज़रूर होगा। अनुपमा के चेहरे पर आज भी दुख का अथाह सागर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो उस दुख से बाहर निकलने की हर संभव कोशिश करती है, अनुज और छोटी को अपने दिल में रखकर। सारे बच्चे उसके हृदय में ही निवास करते हैं। उस दुख में तप कर आज वो एक तरह से कुंदन बन चुकी है। दुख वो विपदा है जो रहती है द्वार पर, झरोखों में भी ठोक दीजिए कील, क्या खबर चुभ जाए और फिर दुख लौट कर ही ना आए। अनुपमा आज अमेरिका में जोशीबेन के नाम से धीरे धीरे फेमस हो रही है। इस तरह से वो एक आम इंसान से उठकर खास बनने की रेस में निकल चुकी है आगे की तरफ। थैंक यू सो मच सीमा जी। और आपने सही कहा है कि अनुज और अनुपमा, थैंक यू सो मच सीमा जी। और आपने सही कहा है कि अनुज और छोटी अनुपमा के मन में एक मीठी याद बन गए हैं, याद ही रह गए हैं। तो अब दूसरी साइड में तो ऐसा नहीं है, बट वो भी हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये जो नफरत है कहीं ना कहीं प्यार का ही एक ऐसा रूप है। जो बहुत प्यार होता है वहां पे नफरत भी बहुत आ जाती है, मगर जैसे ही प्यार सामने आएगा नफरत अपने आप मेल्ट हो जाएगी। समय लगेगा मगर होगा। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। कोई ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ बहुत ये था, पर हाँ आज अनुपमा ने सबको गुजराती खाना खिलाया। अमेरिकन लोग देख के बड़े खुश हुए। तो छोटी अनु की वही नफरत, छोटी अनु नफरत करती है क्योंकि मालती ने उसको बोल रखा है और उसके दिमाग में ऐसा है। अनुज ने भी उस बात को क्लियर नहीं किया, इसलिए मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि कहने से कोई मतलब नहीं है, वही बार बार। पर हाँ, मैं आज आपको सच्चा और सही किस्सा बताती हूँ कि ना अनाथ आश्रम से जो बच्चे गोद लिए जाते हैं उनके बारे में इस तरह से ये ना दिखाए, क्योंकि बहुत से लोग बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। मैं यहाँ रहती हूँ, हमारे पास में ही मतलब थोड़ी दूर पर अनाथ आश्रम है। वहाँ मैं अक्सर जाती रहती हूँ कि टाइम पास नहीं होता मेरा, मैं अकेली रहती हूँ, तो बच्चों के बीच में बातें करने में, या वहाँ वो अनाथ आश्रम की जो प्रमुख है वो मेरी फ्रेंड है, इसलिए मैं अक्सर जाती रहती हूँ। कल भी मैं गई हुई थी, तो वहाँ मतलब उसने मेरे को बताया कि एक लड़की को कोई अडॉप्ट करने वाला था
फैमिली जिनके शादी को 12-13 साल हो गए थे और वो 7-8 साल की ही लड़की को अडॉप्ट कर रहे थे और उनकी सारी प्रोसेस हो गई थी। इन टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि हमें नहीं करना, क्योंकि बुढ़ापे में हमको ऐसे अलग नहीं रहना, दुख नहीं ये करना, क्योंकि अडॉप्ट चाइल्ड माँ बाप को अलग कर देते हैं। मतलब ये धारावाहिक का गलत असर पड़ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह से ना दिखाए, कम से कम छोटी अनु का व्यवहार इस तरह से ना दिखाए। छोटी अनु ने अनुपमा और अनुज को ये करना चाहिए, या फिर छोटी अनु के साथ ऐसा कुछ हो कि उसकी मदद अनुपमा ही करे और कोई करे नहीं। और ये बहुत गलत दिखा रहे हैं कि उन्होंने मतलब इन टाइम बिल्कुल अब आखिरी प्रोसेस बाकी है और उस समय उन्होंने साफ बोल दिया कि नहीं हमें नहीं लेना, तो बहुत गलत बता रहे हैं। और मेरी सारी सहेलियों को सुबह की नमस्ते, ढेर सारा प्यार। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इस तरह से ना दिखाए। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मनीषा दोषी जी, ख्याति जी, महिमा जी, अनीता जी, कमला सिंगल जी, अर्चना त्यागी जी और स्वाति पटेल जी, आप सबके कमेंट्स पढ़े। आप सबको मेरे ऑडियो अच्छे लगते हैं। आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। और बलदेव जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो वही बोलता है। आप बोलते हो मेकर्स से बोलो कैरेक्टर्स के बारे में, तो क्यों बोले हम मेकर्स से, क्यों बोलें? हम तो एपिसोड देखते हैं और उस पर अपनी राय बोलते हैं। और हमको आपका बोलने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप किसी महिला से ऐसे नहीं कह सकते हैं कि अगर तुमको दूसरी शादी करनी पड़ जाए तो क्यों करनी पड़ जाए। आप सीरियल की बात करिए, पर आप डायरेक्ट किसी महिला को ऐसे बोल नहीं सकते हैं। आप भी अनुपमा को बहुत पसंद करते हैं और अनुज को भी। हम भी अनुपमा को बहुत पसंद करते हैं और अनुज को भी। हमको जो अच्छा लगता है वो हम कहते हैं और आपको जो अच्छा लगे आप वो बोलें, पर आगे से आप डायरेक्ट किसी भी महिला को ऐसे नहीं बोलेंगे। और पाखी के लिए अगर हमने बोला है कि घर छोड़कर भाग रही थी तो क्या गलत बोला था? जब मन किया शाह हाउस से भाग गई कपाड़िया हाउस, जब मन किया कपाड़िया हाउस से शाह हाउस, और अब की बार शाह हाउस से दिल्ली भाग गई, तो क्या गलत बोला हमने? आप बोलते हैं अपने को 5 दिन बंद करके दिखाओ, तो आप कौन होते हैं ये बोलने वाले हमको? अंजू जी, हमको ये बलदेव जी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपने भी सुना होगा ऑडियो। क्या कोई ऐसे किसी महिला को पर्टिकुलर कमेंट्स कर सकता है, बोल सकता है? हम सब फ्रेंड्स आपस में कमेंट्स करते हैं, पर ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो अंजू जी, बलदेव जी की बातों से हमको बहुत कष्ट हुआ है। और आप ही बताइए, इन्होंने जो पर्सनल टिप्पणी की है क्या सही है? ये हमको बताएंगे कि माँ क्या होती है? अरे हम सब भी माँ हैं, हम भी 2 बच्चों की माँ हैं, पर एक आदमी को एक महिला से कैसे बात करनी चाहिए ये आपको नहीं पता है बलदेव जी। और अनीता जी, मनीषा जी, स्वाति पटेल जी, रानी श्रीवास्तव जी, मीरा जी, आशा जी, रानी महेंद्रो जी, और जिनका नाम भी मैं भूल गई हूँ, उन्होंने मेरे कमेंट्स पर जो मैंने बलदेव जी के लिए किया है, उन सभी बहनों ने हमको सपोर्ट किया। हमको बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर। हमने कमेंट्स पढ़े, उसमें फिर बलदेव जी ने लिखा है कि जिनकी सोच इनकी छोटी सोच से नहीं मिलती है। क्या मतलब है छोटी सोच? क्या इनको अधिकार है ये लिखने का कि किसकी कैसी सोच है? बताइए, आप सभी बताइएगा, क्या हम सबका पैरामीटर लेकर बैठे हैं? ये होते कौन है ये बोलने वाले छोटी सोच? आप सब बताइए। हमने आज तक कभी पर्सनल कमेंट्स किया हो तो अनुपमा सीरियल को लेकर करते हैं। हाँ, कोई बात समझ में नहीं आती है तो शबनम जी, रेखा जी, महिमा जी और वर्षा जी, कोई भी हो तो उनको सबको बोल देते हैं सीरियल के बारे में। ये कभी नहीं कहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो। अरे भाई, आप हो कौन ये सब बोलने वाले? किसने हक दिया है बोलने का? जिसके पॉइंट्स ऑफ व्यू ना समझ आए उसको मत सुनिए आप। कुछ बहनों को तो कभी कभी गुस्सा भी आता है, गुस्से में ऑडियो भेजती हैं। हम तो वो भी नहीं कभी करते हैं। जो अच्छा लगा बोल दिया और अपनी बहनों से कहते हैं गुस्सा करना अच्छा नहीं है। बस समझाते अलग से हैं कि सॉरी प्लीज़ भी मत बोलिए। और लोग हैं कि पर्सनल अटैक पर आ जाते हैं, वो भी पुरुष पुरुष होकर एक महिला पर। वाह भाई वाह, यही सीखा है? जैसा कहा आपके साथ ऐसा हो तो पहली बात क्यों हो? दूसरी बात इस पर आइए, तो अगर रियल लाइफ में कोई दूसरी शादी करता है तो एक ससुराल में घुसा नहीं रहता है। ना कोई मेरे बा, ना कोई मेरे बाबूजी, ना कोई एक्स पति। रियल लाइफ की बात करते हो तो जैसा अनुपमा ने किया, एक ससुराल भागती रही तो क्या अच्छा करती रही? रियल जिंदगी के हिसाब से ही आ जाइए।
अगर कोई एक्स ससुराल में घुसता है रियल लाइफ में तो शादी तो बहुत पहले ही टूट जाती। वो तो अनुज जैसा पति था तो झेलता रहा, वरना रियल लाइफ में तो 1 महीना भी शादी न चलती। और रील वाली अनुपमा से इतनी हमदर्दी तो रियल लाइफ की अनुपमा से इतना कटाक्ष समझ से परे है। हर औरत अपने आप में एक अनुपमा है। अनुपमा ने क्या झेला है ये तो सीरियल है। रियल जिंदगी में औरत बहुत कुछ झेलती है और उसका अनुज जैसा पति भी नहीं मिलता दादी वाली उम्र, दादी की शादी वाली उम्र में। ये तो एक सीरियल है, सीरियल की तरह एंजॉय करिए बलदेव जी। औरतों की ज़िंदगी बहुत टफ होती है, किसी किसी औरत की ज़िंदगी अनुपमा से भी ज़्यादा बदतर नर्क वाली होती है रियल ज़िंदगी में। आज का एपिसोड देखा, छोटी की हालत देखी नहीं जा रही है आज सच में। छोटी बहुत प्यार करती है अपनी माँ से, पर एक्सीडेंट वाली बात उसके कोमल मन पर भर गई है बस। बहुत गुबार भरा है छोटी के अंदर। छोटी तुम अनुपमा के बिना खुश नहीं हो और हमेशा नफरत भी नहीं कर पाओगी। बस अनुपमा को मिलने दो, वो अपने प्यार से तुमको संभाल लेगी। छोटी उसके अंदर बहुत प्यार है तुम्हारे लिए और तुम भी बहुत प्यार करती हो उसको। बहरहाल छोटी की हालत अभी अच्छी नहीं है और अनुज बहुत परेशान हो रहा है छोटी के लिए। अनुपमा छोटी के ख्यालों में है। अनुपमा को वहाँ की पुलिस अच्छी लगी और सामान वापस लाने को बोला। पुलिस ने यहाँ पानी खाने से महंगा क्यों है पूछा। अच्छा प्रश्न अनुपमा का। पीने योग्य जल, अच्छा लगा ये स्लोगन। गुस्से के पीछे अपना दर्द छिपा रहे हो मालिक, सही बोला अनुपमा ने। और टूटे दिल का मजाक नहीं बनाना चाहिए, अनुपमा ने ये भी सही बोला। अनुपमा ने रेस्टोरेंट के बाहर गुजराती खाना बनाया, सबको बहुत पसंद आया। अनुपमा ने माँ की परिभाषा समझा दी बहुत अच्छे से। वो है भी बहुत अच्छी माँ। आज अनुपमा ने बता दिया कि जोशी बहन की रसोई मेरा चैनल है और मैं शेफ़ की नौकरी करने आई थी। 1 मिलियन फॉलोवर देखकर सब खुश हैं। विक्रम ने बहुत अच्छी विश मांगी, मेरे मन की बात कह दी आज विक्रम भाई ने और सब ने आमीन बोला। ये सीन देखकर बहुत अच्छा लगा। लो श्रुति ने अनुज को जोशी बहन वाला चैनल दिखा दिया और अनुज को कुछ कुछ होने लगा। अब क्या करोगे कपाड़िया जी, कहाँ जाओगे भागकर। और प्री कैप वही पुराना वाला। अब देखते हैं सीरियल में आगे क्या होता है और बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमने कभी नहीं कहा कि हमारे उस पर रिव्यू पे कोई बात कहिएगा, लेकिन अंजू जी आज हम आपसे कहते हैं कि हमारे बलदेव जी वाली बात पर ज़रूर कुछ बताइएगा कि जो इन्होंने बोला है क्या सही बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमने अभी तक कभी भी किसी के बारे में कभी भी लूज टॉक नहीं की है। हम हमेशा अनुपमा सीरियल के बारे में बोलते हैं, कभी भी किसी के बारे में कटाक्ष नहीं बोलते हैं। तो ये कुमुदनी जी का ऑडियो था, कुमुद जी का। तो इस ऑडियो में गुस्सा है, इस ऑडियो में शिकायत है और इनडायरेक्टली मुझसे भी शिकायत है। जहां तक मेरा सवाल है, पहले मैं अपनी बात करती हूं कि मैंने ये पूरा ऑडियो सुना है कुमुद जी। आपने कहा कि कमेंट में भी कहा कि शायद अच्छू सुना होगा, नहीं सुना, कुछ ऐसा कमेंट था आपका। तो मैं सारे ऑडियो सुनती हूँ और यहाँ पे जितना भी मैंने ये ऑडियो सुना है सारा ही सुना है, सारा ही आपको भी सुनाया है। उसमें मुझे रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहनें और कुमुदनी जी, आपका पूरा नाम उन्होंने कुमुदनी जी और आपके ऐसे करके ही संबोधित किया है। तो हर इंसान का अपना एक तरीका है। आप अपने ही ऑडियो में बहुत बार कहते हैं कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना तरीका है। तो अपने तरीके से उन्होंने बातों को कहा है। अब यहाँ पे जो उन्होंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, जो आपने बहुत ही एब्रप्टली कहा कि अनुपमा को किसी डॉक्टर ने कहा था कि 5 सालों के लिए बंद हो जा, ये एब्रप्ट था। मैंने इसलिए इस बात को उस समय कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कह सकती हैं अनुपमा से कोई बात नहीं है, मगर अगर किसी व्यूअर को ये बात बुरी लगती है जो अनुपमा का फैन है, तो वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे रख सकता है। जो बुरा लगा है वो कह सकता है, जैसे आप रखती हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब आपको किसी दूसरे व्यूअर का ऑडियो जो है जहां पे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ही की मैं कुछ ऑडियो सुनाती हूं जहां पे आपने अपनी ही बहनों को करेक्ट किया है कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए। सुनिए। रेखा जी, वनराज से तुलना मत करिए अनुज की, बहुत अंतर है दोनों में। और सुषमा जी, अनुज अनुपमा के पैरों में पड़कर भीख मांगे तो क्यों? अनुज ने ऐसा क्या कर दिया है कि वो माफ़ी मांगे पैरों पे पड़कर? छोड़कर तो अनुपमा आई थी बिना एक मौका दिए अनुज को। तो यहाँ पे कुमुद जी, आपने रेखा जी को बोला कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, सुषमा जी को समझाया और आगे भी आपको सुनाती हूँ।
और शबनम जी, ये बात आपकी गलत है कि जो काम वनराज ने किया वही अनुज ने किया। वनराज ने बीवी के रहते 9 सालों तक अफेयर किया काव्या के साथ, और अनुज अनुपमा का तलाक हो चुका है। अब अगर अनुज एंगेजमेंट करता है तो गलत नहीं है, गलत है वो अनुपमा को अभी तक भूला नहीं है। यहाँ पे आप शबनम जी को बता रही हैं कि आपकी बात गलत है ना? आगे सुनिए। अच्छा, ये बताइए, सब लोग कह रहे हैं ने जानने की कोशिश नहीं की कि अनुपमा जिंदा है या मर गई, तो क्या अनुपमा ने जानने की कोशिश की कि अनुज कहाँ है, कैसा है? क्या किसी डॉक्टर ने कहा था कि अनुपमा तुम अपने को एक घर में बंद कर लेना? क्यों बंद हुई एक घर में? क्यों किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ है? किससे डर था उसको? हाँ, शाह हाउस वाले जरूर चले आते उसका खून पीने अगर पता होता कि अनुपमा कहाँ है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट अनुपमा को और अनुपमा जैसी कितनी औरतों को लपेटे में लिया, जो शायद इसी कभी कभी होता है ना कि हम इतने डिप्रेशन में होते हैं कि हम अपने आप को एक साइड कर लेते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बलदेव जी के ऑडियो से लगा कि आपने जो कहा कि किसी डॉक्टर ने बोला है उसको कि बंद कर दे, आप उसके हालात नहीं समझे। आपने सिर्फ यहाँ पे अनुज को डिफेंड किया कि अनुज ने, अगर उसने नहीं पूछा तो उसने नहीं पूछा, उसको किसी डॉक्टर ने कहा था कि बंद कर ले। तो ये सही नहीं था। मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे नहीं बोलना था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। मगर बलदेव जी का पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे गलत नहीं लगा। कुमुदिनी जी, कोई भी जो अनुपमा का फैन होगा उसको बुरा लगेगा जब उसकी इतनी कंडीशन के बारे में वो रो रहा है घर पे बैठा, या उसको फील हो रहा है कि कोई लेडी अपने आप को इतनी दुखी होगी कि 5 साल के लिए उसने बंद कर दिया, और कोई आके ये कहता है कि उसको किसी डॉक्टर ने बोला था कि 5 साल के लिए बंद कर ले। तो यहाँ पे ये 3-4 ऑडियो जो मैंने सुनाए हैं और भी हैं, हम अब एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, विच इज ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अच्छे से चीजों को एनालाइज करती हैं, इसीलिए हम इस पे बात करें, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी बात को समझेंगी। अब बलदेव जी का ये पहला ऑडियो था और आपके ऑडियो उनको पसंद आते थे, तो अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, मगर जो मैं समझी कि उन्होंने आपके ये सारे ऑडियो भी सुने होंगे जिसमें आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है। उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। हाँ, जो मैं समझ पाई हूँ कि वो जलंधर से हैं, पंजाब से हैं। पंजाब के लोगों की आवाज थोड़ी ज्यादा होती है, वो लोग घर में ऐसे नॉर्मल बात भी करते हैं, सारे पंजाबी नहीं बट होती है ज्यादातर। मेरे अपने घर में भी है, मेरे चाचा जो सब बैठते हैं बात करते हैं, तो ऐसे बात होती है, पड़ोसी वालों को लगता है कि कहीं इनके घर में झगड़ा तो नहीं हो रहा। तो ये एक उस जगह से ये आवाज आती है। हाँ, यहाँ पे हमारे ही इसमें अपनी छोटी सीमा है, जिसको आप ही ने कहा था कि तू बेटा इतना गुस्सा मत करो। अगले दिन उसने कहा था कि मेरी आवाज ही आंटी ऐसी है। तो कुछ लोगों की आवाज ऐसी होती है, एक्सप्रेशन ऐसा होता है। तो जहां तक रिस्पेक्ट का सवाल है, तो वो डेफिनेटली कहीं पे भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया गया है। प्लीज इस बात को समझिए। आप शुरू से लेके एंड तक ऑडियो सुनिए, सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, विच इज नॉट रॉन्ग। और दूसरा, आपने जो कहा कि ये मुझे बोला कमरे में बंद हो जाओ, तो ये वही जो पॉइंट ऑफ व्यू की बात मैं कर रही हूं ना, कि उनको बुरा लगा कि आपने अनुपमा का दर्द नहीं समझा। आप एक बार अपने आप को 1 हफ्ते के लिए बंद करके तो देखिए, विच अगेन सिर्फ आपके लिए नहीं था, आपके जैसे जो भी कोई इस बात को इतना लाइटली ले रहा है उनके लिए था। क्योंकि मुझे भी ये अच्छा नहीं लगा था आपका डॉक्टर वाला पॉइंट, फ्रैंकली स्पीकिंग। खैर, उसके बाद आपको इस बात का बुरा लगा तो कि वो जो दूसरी शादी वाली बात है। तो यहाँ पे मैं आपको बलदेव जी का ऑडियो सुनाती हूँ कि ये कहां से शुरू हुआ, कि यहाँ पे उन्होंने आपकी एग्जाम्पल नहीं दी है कुमुदिनी जी। यहाँ पे उन्होंने जो कहा है मैं आपको सुनाती हूँ। फलाना बाकी है। मैडम जी, एक महिला है, मैं आपकी एग्जाम्पल नहीं देता, कोई भी, आप भी माँ हो, बाकी भी मेरी बहनें जो बाकी सब हैं, कि आपके अगर 4-5 बच्चे हैं तो आप 5 बच्चों में से आप ये नहीं कर सकते डिसाइड कि ये बच्चा तो मेरा ठीक है, ये इसके लिए है, बाकी भाड़ में जाए। आपकी अगर दूसरी शादी भी हो जाए बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, तो आप क्या पहले 4 बच्चों को निगलेक्ट कर दो? वो तो मेरे नहीं, अब वो मरते मर जाए, अब ये वाला क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सही है। उनका आपकी एग्जाम्पल नहीं देता, आप भी माँ हो, बाकी सब भी मेरी बहनें हैं, यहां से ये टेक शुरू होता है जो दूसरी शादी के ऊपर जाता है। तो कहां पे इन्होंने आपको ये कहा कि कुमुदिनी जी आप दूसरी शादी करती, या ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सिर्फ मैं आपको बताती हूं इसके पीछे दुख क्या है,
कि जो होता है, मुझे भी होता है कई बार, ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमने क्योंकि अभी हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, हम लोग बोलते हैं तो हमारे ऑडियोज, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं लोगों को। जैसे ही कोई आता है बीच में, मुझे भी बहुत लोग गाली निकालते हैं। आप तो कमेंट पढ़ती हैं, आपने पढ़े होंगे, कितने कमेंट पढ़े होंगे। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ अनुज के खिलाफ मैं एक लाइन बोल दूं तो लोग फटाफट से आ जाते हैं कि होगी आपकी गुड मॉर्निंग, हो गया, ये बोलते हैं लोग, मुझे जज करते हैं। एक टाइम था जब मुझे भी ऐसे ही बुरा लगता था जैसे आपको लगा, मगर यहाँ पे ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर भी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। और यहाँ जो भी कुछ कमेंट सेक्शन में भी हुआ, वो छोटी सोच को लेके भी आपने भी कमेंट किया हुआ था, तो कमेंट पे किसी का कंट्रोल नहीं है। कमेंट में कुछ एक हिदायतें हैं जो सबको माननी पड़ती है, अगर वो नहीं मानते तो वो कमेंट ऑटोमेटिकली कमेंट सेक्शन में आता नहीं है। ये टेक्निकली है, कुछ वर्ड्स, कुछ चीजें हमने चूज की हुई है कि अगर कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो वो हमारे कमेंट में ना दिखाई दे, जो कि डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स है, तो वो कमेंट हमारे चैनल पे आपको नहीं दिखेंगे। मगर जो इनडायरेक्टली चीजें होती हैं, जो ऐसे घुमा फिरा के आपके ऊपर या मेरे ऊपर आरोप लगते हैं, वो तो लगेंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे जितना भी उन्होंने कहा है बलदेव जी ने, मैं बिल्कुल उनको यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रही हूं, मैं अपने आप को बता रही हूं क्योंकि मैंने ये ऑडियो सुना है और यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी महिला की डिसरिस्पेक्ट ना हो। बलदेव जी की नहीं है, अगर होती तो मैं ऑडियो नहीं डालती। तो इसीलिए आपको मैं कहती हूं कि इस बात का बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिए। और मैं बलदेव जी को भी ये कहूंगी कि अगर किसी को इतना बुरा लग रहा है, आप प्लीज यहां इस प्लेटफॉर्म पे किसी का भी नाम मत लीजिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, मगर बिना किसी का नाम लिए हुए, ताकि किसी पे आप डायरेक्टली, क्योंकि आप इमोशंस में बह गए और आपने अपने दिल की बात खुल के कर दी। यहां पे खुल के अगर दिल की बात ऐसे आएगी तो किसी ना किसी को तो जो है कुछ फील होगा। तो ये बलदेव जी आपके लिए भी है और बाकी सबके लिए भी है कि कोशिश कीजिए कि किसी दूसरे का नाम अपने ऑडियो में मत लीजिए। कुछ पता नहीं कहां पे क्या जो है बुरा लग जाए और फिर ये चीजें, मुझे गला थक जाता है इन चीजों को बोलते बोलते, समझाते समझाते, क्योंकि आज भी मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मैं आके यहाँ पे जो है ये ऑडियोज के ऊपर बीच में बोलूं, क्योंकि लाइव में काफी बातचीत मैं आपसे करती हूँ, मगर आज इस मैटर को लेकर मुझे बात करनी थी। ये नहीं कि कुमुदिनी जी ने कहा इसलिए करनी थी, बल्कि मुझे खुद भी करनी थी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कमेंट में भी एक दूसरे पे लांछन लग रहे हैं, एक दूसरे पे हो रहा है। वर्षा जी ने अगर बलदेव जी के बारे में कुछ अच्छा बोल दिया, कुमुदिनी जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने वही बात वर्षा जी को बोल दी कि अगर तुम्हें ऐसा बोलता तो तुम्हें कैसा लगता, मगर उन्होंने भी वर्षा को वो बात बोल दी। तो ये है सब कहानी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, सबके साथ शेयर करनी थी, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ नहीं बल्कि सबके साथ, क्योंकि आज कुमुदिनी जी को ये फेस करना पड़ा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी को भी आगे फेस करना पड़ सकता है, मैं तो रोज ही करती हूँ। तो ये सब चीजें होंगी। अब आपके सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन क्रिटिसिज्म को ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। अगर नहीं ले पाते हैं तो अपना खून जलाने के लिए कोई भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इसमें मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे कहीं से भी नहीं लगा बलदेव जी का ऑडियो की कहीं पे डिसरिस्पेक्टफुल हुआ है। आवाज ऊंची क्यों है इसका मैंने आपको बताया, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि क्योंकि जहां से आते हैं और मेल है, उनको गुस्सा लगा और उन्होंने बोला और उनकी आवाज भी ऐसी है और आगे से उनको बोला जाएगा कि अपनी आवाज भी थोड़ी सी कंट्रोल करके ही बोलिए। तो ये चीजें उनको बोली जाएगी। अगर जहां पे उनका ऑडियो लगेगा कि वाकई में ये डिसरिस्पेक्टफुल है तो वो यहां पे सुनाया नहीं जाएगा। तो ये एक तरह से मेरे ऊपर भी एलिगेशन ही था कि आपने, अंजू जी ने ऑडियो सुना होगा या जो भी कमेंट में भी था और यहां पे भी था। तो मैं सभी के ऑडियो सुनती हूं, बार बार कहती हूं, सभी के कमेंट्स भी पढ़ती हूं, ये भी मैं बार बार कहती हूं। तो प्लीज इस बात के लिए बिल्कुल वरी मत होइए कि मैंने कोई भी ऑडियो बिना सुने डाल दिया। मेरे लिए सारे व्यूअर्स एक जैसे हैं, चाहे वो अनुज के हैं चाहे वो अनुपमा के हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, मगर पॉइंट ऑफ व्यू तो रहेगा ही ना। दिमाग है, इंसान है, देखते हैं तो कुछ तो कहेंगे। तो आप तो कुमुद जी सबको समझाती हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपके मैंने ऑडियो सुने हैं, शुरू से सुन रही हूं कि आप तो ख्याति जी को समझाती थी कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं था।
जितना मैंने समझा है इस ऑडियो को। बाकी फिर भी आपको लगा हो कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है, तो ये अब आपकी और बलदेव जी के बीच की बात है। मुझे डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा, और जो एग्जाम्पल के साथ उन्होंने शेयर किया वो आपकी एग्जाम्पल नहीं थी। जहां से शुरू किया वो मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम्पल के साथ उन्होंने शुरू किया, महिला और विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसे शब्द यूज किए तो नहीं था। तो होपफुली मैं अपनी बात कह पाई, समझा पाई आप सबको। तो अगर कहीं पे कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कल के ऑडियो में क्या रह गया, कैसे रह गया। अगर किसी ने अपनी भाषा में अपने तरीके से कोई बात कही है तो वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता। अगर आपको किसी ने गाली निकाली होती, अगर आपको किसी ने कुछ और कहा होता, तो डेफिनेटली हम खुद उस ऑडियो को नहीं डालते। तो ये है मेरा कहना। तो अब आपको मैं सुनाती हूं बलदेव जी का ऑडियो। हेलो अंजू बहन, नमस्कार। मैं कल एक ऑडियो भेजा था, बड़ा मजबूर सा होके कि बड़ी देर से मैं देख रहा था ये आपका जो प्रोग्राम। तो कल मैंने ऑडियो भेजा तो ऑडियो का जो रिएक्शंस आए, काफ़ी बहनों के, काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। जिन्होंने बुराई की उनका भी दिल से शुक्रिया। मगर मैं एक बात यहाँ पे साफ कह देना चाहूँगा कि मैंने उस ऑडियो में किसी का के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं किया। मैंने साफ साफ उस ऑडियो में कहा था कि ये आपके लिए नहीं है, आपके बारे में नहीं है। मैंने जो उदाहरण दी उससे पहले मैंने ये कहा था। हाँ, नाम लेना तो भाई, नाम या तो कोई भी ना किसी का नाम ले। यहाँ पे आप नाम ले लेके दूसरों को चुप करा देते हो, डांट देते हो, तो मतलब ये अधिकार सबको बराबर होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मैं आगे से किसी का नाम नहीं लूँगा, तो ये बिल्कुल सही बात है। मगर मैं अपनी बातें ज़रूर रखूँगा। मैं यहाँ पे गूगल सर्च कर रहा था, मैंने देखा कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी इन इंडिया, भारत में इतनी ज़्यादा क्यों है। 75% औरतें आज भी पति के तलबे चाटती हैं। बुरा मत मानिएगा बहनों, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन है। ये सब बात मैं बाय नेम नहीं करूंगा। मैं उन्हीं अनुज जो आज भी इस मुकाम पे भी अनुज को सपोर्ट कर रहे हैं, आंखें बंद करके, और अनुपमा की उस स्ट्रगल के बावजूद भी, उस संघर्ष के बावजूद भी, उसको मैडम ये करती थी, मैडम वो करती थी, ऐसे करके बोल रही हैं, वो ही औरत की औरत दुश्मन है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, उदाहरण से बात शुरू करनी चाहूँगा मैडम जी, अंजू जी। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे फ्रैक्चर हो गया और मैं घर में था, वाइफ साथ में थी, हम दोनों ही घर में थे। तो अचानक से वाइफ के मायके में कोई ऐसी तबीयत खराब हो गई। तो वो कन्फ्यूज़न में कि नहीं, मैं आपको ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। मैंने उसको कहा यार आई विल, मैं हैंडल कर लूँगा, क्या है, तेरे को वहाँ पे ज़रूरत है, तेरे को जाना चाहिए। मैंने उसको फोर्सफुली भेजा वहाँ पे। अब 6 महीने बाद मैं उसी चीज़ का कमेंट कर दूं कि तुम तो मुझे तब भी छोड़ के चली गई थी, मेरी टांग टूटी हुई थी, तो मेरे से ज़्यादा घटिया इंसान कौन हुआ भाई? क्या यही नहीं किया आपके अनुज कपाड़िया ने उस समय, जबकि वो मौत के मुंह से ना सिर्फ खुद बच के आई थी, बल्कि आपकी उस छोटी अनु को भी बचा के लेके आई थी, आपकी बेटी को मौत के मुंह से। नहीं तो वो कहीं ना कहीं किसी का कुछ पता ही नहीं होता। आपने क्या उसकी सुनी एक भी बात? आपने, चलो फिर भी आपके अंदर चीजें थी, आप उसको अंदर कमरे में ले जाती, उसको कहते कि यार तेरी बात सही है, तेरे को चोट तो नहीं लगी, पर मेरी ये शिकायतें हैं तेरे साथ। वो थी हस्बैंड वाइफ की बात। ये जो कुनबे के सामने तुमने उसको जो अपमानित किया, बेइज्जत किया, वो कुनबा बनाया किसने? अनुपमा ने। तुम तो अकेले रहते थे भाई, बहन का कोई अता पता नहीं, जो काकू थे वो पता नहीं किधर छोड़ के चले गए,
और तुम अकेले, ये कुनबा बनाया किसने जिसके दम पे तुमने अनुपमा को अपमानित किया? मेरे पॉइंट सुनिए बहनों, और उनका उस पॉइंट के हिसाब से आंखों पे पट्टी बांध के नहीं अनुज प्रेम की, फिर लॉजिकली मेरी बात का जवाब दीजिए। एक मेरी बहन ने यहां पे ये बताया कि अनुपमा ने क्या, अनुज ने अनुपमा को कभी प्यार नहीं किया। इस बात का मैंने कब कहा प्यार नहीं किया? अनुपमा ने नहीं किया अनुज से प्यार। तो उन्होंने कहा कि अनडिवाइडेड वो लव कब दिया उसने। ये अनडिवाइडेड लव मुझे समझ में नहीं आया। क्या मतलब अनडिवाइडेड वो होता है कि पति से प्यार है तो किसी और से करो ही ना। और वो बहन जी शायद जिनका ये कमेंट था, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑडियो में भी वही बोलेंगी वो कमेंट में, मैंने कमेंट भी पढ़े। मेरा कमेंट मैं कर नहीं पाता क्योंकि इतना मुझे समय नहीं होता कि इतने लंबे लंबे कमेंट कर पाऊँ। तो उन्होंने अनडिवाइडेड लव, भाई उन्होंने शायद से, मेरी बहन ने पूरा एपिसोड शुरू से सीरियल ये नहीं देखा होगा, बीच में शुरू किया तो उनकी गलती नहीं है। क्योंकि जब अनुपमा आराम से एक शाह परिवार में उससे अलग होके, डाइवोर्स होके भी बापूजी बा के साथ रह रही थी, वहां पे उसके शांत जीवन में कंकर मारने अमेरिका से आ गया अनुज कपाड़िया। उसने आके उसकी जिंदगी में हलचल मचाई, उसको दिखाया कि सच्चा प्यार तो भाई ये होता है। उसके बाद उसने वो घर छोड़ दिया, वो घर छुड़वा दिया उससे। फिर उसने उसको साफ साफ कहा, बार बार मना करती रही, साफ साफ कहा कि मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये मेरे बापू मेरे बच्चे हैं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तो उस बंदे ने उसको दिमाग में ठूंसा बिठाया कि भाई ये सब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कब कहता हूं कि तू ये छोड़ दे। उसने तो तभी कह दिया था कि मैं भाई डिवाइडेड रहूंगी। अनडिवाइडेड की अगर उसने एक बार भी कमिटमेंट की हो तो बहन, जो आपने कमेंट किया, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आपकी गलती नहीं, आपने शुरू से नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो यहां पे उसके बाद बात करती है, यहां पे फिर से शादी कर ली उसने, इसको ऐसे सुनहरे सपने दिखाए। फिर छोटी अन्नू को जब गोद वो ले रहा था तब अनुपमा ने विरोध किया, तब भी उसने कहा कि मेरे ऑलरेडी 3 बच्चे, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले। मगर अनुज ने इतना शिद्दत दिखाई, इतना फोर्स किया, तो वो अनुपमा ने उसकी खुशी के लिए ये स्टेप उठाया छोटी अनु को, जो कि उसके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई, उसको गोद ले लिया। उसके बाद भी अनुपमा आधी आधी रात को अगर शाह हाउस जाती थी, डिवाइडेड प्यार की, आप अनडिवाइडेड की जो बात करते हो मैडम जी, तो वो आधी आधी रात को पढ़ाती भी थी उसको। वो कहता था कि इतना क्यों तबीयत खराब हो जाएगी, वो करती थी। उसकी लाइफ कंडीशन तब भी इतनी हाई थी, वो कैसे छोड़ दे अपने बाकी बच्चों को, क्या बाकी चीजों को। उसने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि छोटी, जब ये मालती ने, उसकी कथित मां ने इतना ड्रामा किया उस स्कूल में, कैसे वो गिरती पड़ती फंक्शन पे एंड मौके पे पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी। ये सब बातें क्या ये छोटी अनु को याद नहीं आती? क्या इतने टाइम में छोटी ने नहीं बताया होगा कि पापा ये एक्सीडेंट में गलती तो मेरी ही थी, वो मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। अब बात है कि अनुज को कि अनुपमा की जिंदगी में आने से क्या क्या चीजें हुई। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अनुपमा को क्या मिला। अनुपमा की एक ठीक ठाक लाइफ चल रही थी, उसको एक खुशियों का मृग तृष्णा दिखा के फिर छीन ली गई। अब से उसके अंदर इतना डर बैठ जाएगा कि अब तो वो शादी के बारे में, सब चीजों के बारे में सोचेगी भी नहीं। उसने इतना टूट के, मतलब मैं यहां पे कहूं कि एक तरफ कान्हा जी से भी ज्यादा वो अनुज पे विश्वास करती थी। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, उसने तो अपनी उसी जो अन्नू 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 कहता था, उसको पब्लिकली शरेआम सबके सामने, जो कि तुमको पता है कि उसके दुश्मन है, सब चीज जब भी कुछ होता था उसका नाम ले देता था। भाई पाखी का मामला आया, बिजनेस वाला मामला, अनु बताएगी,
यानी कि पाकी के सामने भी अनु बुरी पड़े। और फाइनली बात मैं यूं कहूंगा कि भाई अनुपमा को अनुज से शादी करने का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। बहुत बुरी लगेगी आपको ये बात। आज अगर अनुपमा अनुज से शादी नहीं करती तो उसका बेटा समर जिंदा होता। वो आप लोगों ने बहुत डिफेंड किया, मैंने वो भी आपके कमेंट वीडियोस देखे। वो सिर्फ और सिर्फ अनुज की गलती से ही उसकी मौत हुई थी। अनुज की एरोगेंस, अनुज अब आज भी जो अपने आप को वो लौंडा जवान समझता है 16 साल का, तब भी उसने यही किया था। वो भी बनराज की तरह शांति से वहाँ पे हैंडल चीज़ों करके आ सकता था, लेकिन नहीं, उसने नहीं किया। इसी वजह से अनुज उसके समर की मौत हुई। चलो हो गया हादसा, लेकिन मैंने उसके बाद 4 दिन के बाद कभी भी उसके आंखों में या उसके मन में उसके चेहरे पे कभी भी कोई गिल्ट के भाव तो देखे ही नहीं अनुज के, कि मेरी वजह से भाई इसका जवान बेटा जो सबसे प्यारा था वो मर गया। हद है यार। इतनी चीजों के बाद भी आप अनुज कपाड़िया आज अनुज कपाड़िया क्या कर रहे हैं? मैडम अंजू बहन, जो आपने ये कुछ वीडियो बनाई, मैं बहुत सहमत हूँ, बहुत सही आपने पॉइंट उठाया कि आज ये ईशा जो है अपनी बेटी समान जो लड़की के साथ वो 4 साल से लिविंग में रह रहा है, मतलब 1 साल भी सब्र नहीं हुआ, लिविंग में रह रहा है, तो क्या उसको क्यों नहीं बता रहा छोटी का पूरा सच, एक एक चीज? क्या ये ऑनेस्टी है? क्या ये ईमानदारी है? मैं सच में मैं बहुत हैरान होता हूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बंदा, जितने दिमाग होते हैं, जितने मन होते हैं, उतनी चीजें होती हैं, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन ये इस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू वो भी महिलाओं का हो। चलो कोई पुरुष तो हो तो बोले ठीक है, हम आदमी होते हैं, पुरुषों को बड़ा घमंड होता है आदमी होने में, लेकिन ये महिलाएं वही हैं इसी के लिए कि यार ये मेरे हस्बैंड ने मार लिया तो क्या हो गया, ये तो हस्बैंड है मेरा। मतलब ये वो है कि मेरे पड़ोस में रोज एक आदमी अपनी वाइफ को पीटता था, मारता था, टॉर्चर करता था। एक बार हम लोग चले गए कहने के उसको कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है, ये कर, वो हमारे गले पड़ गई कि मेरा पति है, मारे चाहे पीटे, तुमको क्या। ये सोच से ऊपर उठिए मेरी बहनों। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बलदेव जी आपके ऑडियो के लिए। और मुझे उम्मीद है कि पहले जो भी कुछ मैंने बोला है आपने भी सुना होगा। तो आपके ऑडियो पे बात करने से पहले मैं आपको डायरेक्टली कह देती हूं कि आप थोड़ा सा, अगर आपका ये लाउड एक्सप्रेशन है भी तो इसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो इस लाउड एक्सप्रेशन को डिसरिस्पेक्ट में ले जाते हैं। मैं खुद भी लेके जा सकती थी, मगर मुझे पता है क्योंकि आप पंजाब से हो, मैं भी हूं, मैं अंडरस्टैंड कर पाई। मगर कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, जैसे कुमुदिनी जी नहीं कर पाई, और भी बहुत हैं जो कमेंट सेक्शन में भी है। बट आपका जो भी कहना था वो काफी लोगों को पसंद भी आया है। आपने भी कमेंट पढ़े होंगे, आपने भी उन चीजों को एनालाइज किया होगा, जैसा आप अपने ऑडियो में भी कहा है। और एक बात आपने अपने ऑडियो में सही कही है कि अगर अनुज अनुपमा की जिंदगी में नहीं आता तो समर जिंदा होता। इस बात से मैं 101% आपसे सहमत हूं। बाकी कुदरत के खेल हैं बलदेव जी, तो यही मुझे कहना था। और आगे से प्लीज किसी का नाम मेंशन मत कीजिए। अगर आपको ऑडियो भेजना है तो बिना किसी के नाम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रखिए। और उम्मीद है कि बहुत कुछ हमने इस टॉपिक पे जो भी कहा है, बातें की हैं, आपने भी उन बातों से हमारे लिए, खास करके हम सब के लिए कुछ ना कुछ जरूर समझा होगा। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। तो चलिए जाते जाते वर्षा का भी ऑडियो सुन लेते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज से शो के बारे में बोलने से पहले मैं एक बात बोलूँगी। कल के पब्लिक वाइज शो में जो बातें हुई, बलदेव जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू, उनका जो था व्यू था, वो कुमुदनी जी के पॉइंट ऑफ व्यू पे था। खासतौर पे उन्हीं पे था, उनके नाम लेके बोला, उनके पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें पसंद पहले आते थे, बाद में नहीं आते। उन्होंने डायरेक्ट वहाँ तक
सही था कि आपको किसी के पॉइंट ऑफ व्यू पसंद नहीं आते तो आप बोल सकते हो, पर आपको जैसे आपने जो बात की, आपका इंटेंशन भले गलत ना हो पर आपका तरीका गलत था बलदेव जी, क्योंकि आपने डायरेक्टली उन्हीं पे उदाहरण, उन्हीं को एग्जाम्पल के तौर पे रख दिया कि अगर आपकी दूसरी शादी होती, आपके बच्चे होते, तो ये गलत था। आप ऐसा बोल सकते थे ना कि अगर किसी औरत की पहली शादी से 2-3 बच्चे हैं और अगर उसको दूसरी शादी करनी है और कर रहे हैं, तो क्या वो अपने बच्चे को छोड़ेगी? क्या नहीं। अगर ये शादी पॉइंट पे ही होती है, अगर 2 लोग शादी करते हैं तो उस होने वाले हस्बैंड को भी पता था कि इसके बच्चे हैं तो इसका रिश्ता इससे टूट नहीं सकता। अगर उसमें एक्स्ट्रा वो उनके इन लॉज को भी अगर माता पिता मान रही है, तो वो भी बात उसके सामने अगर होती है, तो वो पूरे बात को सहमति से अगर शादी, ये तरीका हो सकता, होना चाहिए था आपका बोलने का। पर आपने डायरेक्ट कुमुदनी जी को उनके नाम से कहा कि आपकी, तो वो तरीका बिल्कुल आपका गलत था, वो मुझे भी नहीं पसंद आया। पर इंटेंशन सही, इसीलिए आपके इंटेंशन भी गलत गए। ये वो सही तरीका अगर सही होता तो इंटेंशन भी सही लगते, तो वो नहीं सही में वो था। पर आपका उस बात के लिए मैं तारीफ करूंगी कि आपने औरत के लिए सोचा, एक मर्दों के, औरत के जज्बात को, अनुपमा के दर्द को, अनुपमा का जो भी आपने कहा कि वो 5 साल एक रूम बंद रहना, एक रूम में इतना आसान नहीं है, कोई नहीं कर सकता। तो हाँ, वो बाकी सब सही था, पर आपका थोड़ा सा तरीका गलत था। आप आगे से ध्यान रखिएगा। और कुमुदनी जी, माना आपको बुरा लगा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर मेरे नाम से कोई ऐसा बोलता तो हाँ, मुझे भी लगता बुरा, मुझे भी लगता। पर अगर मैं समझती, या फिर मुझे अंजू जी समझाती, या फिर आप भी समझाते कि नहीं ये इंटेंशन गलत नहीं है, तो मैं शायद समझ भी जाती। थोड़ा देर के लिए मुझे भी बुरा लगता है जैसे आपको लगा, नो डाउट। पर अब देखिए, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जब इतने बड़े मंच पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो इस अपने हमारे व्यूज को कितने हजारों लाखों लोग सुनते हैं। तो वो उनका अभी, उनको अगर अपने हर बात पे बोलना है, तो वो क्या बोल सकते हैं कि कोई अच्छा भी बोल सकता है, कोई बुरा भी बोल सकता है, तो हमें वो दोनों सुनना ही पड़ेगा अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं। तो हाँ, अगर उनको आप विरोध करो, अगर कोई गलत तरीके से, बलदेव जी रिस्पेक्ट के साथ बोलना चाहिए। अपना किसी से भी बोलना है, अगर आपको मेकर के लिए भी बोलना है तो रिस्पेक्टफुली बोलिए। और आपने शो के कैरेक्टर को लेकर, अंजू जी ने भी उस दिन कहा था और मैंने भी अपने ऑडियो में कहा था कि राजन शाही का खुद मैंने वो सुना था इंटरव्यू, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि उनके डॉटर तक चले गए थे, बोलते बोलते उनके डॉटर की, आपकी डॉटर ऐसी होती है, ऐसा कुछ होता तो क्या आप क्या कहते, बहुत कुछ गंदा गंदा बोला। तो ये गलत है, ये गलत है। वो शो बना रहे हैं, वो कोई रियलिटी नहीं थी, ये नहीं है। अगर उसको अपना एक संदेश देना चाहते हैं, एक शो है, तो उसको शो की तरह अगर हम ले तो ठीक रहेगा। पर आप थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा कि आप थोड़ा सा सोच, यानी थोड़ा सा अपना जो है, आपने जैसे बोला तो जैसे आपकी बात आवाज़ में थोड़ी लाउड थी, तेजी थी, बाद में ये लग रहा था कि आप थोड़े नाराजगी से बोल रहे, तो वो मुझे थोड़ा सा लगा। बट आपके वो जो इंटेंशन था वो मुझ तक पहुँचे, पर सभी को पहुँचेंगे ऐसे ज़रूरी नहीं है ना। तो इसके पर ठीक है, अभी थैंक यू सो मच। और दूसरी बात है कि आज के शो के लिए बोलूँगी तो आज के शो में छोटी की हमने जिद्द देखी, गुस्सा देखा, नफरत करने की कोशिश करी और करते रहूँ, ये उसकी बहुत कोशिश हो रही। तो आपका ऑडियो वीडियो सुना अंजू जी, तो उसमें आपकी बात से एग्री करती हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही है और किसने कौन जिम्मेदार है इस सब के लिए। तो आपकी बात, बहुत दिनों से हम लोग वही बातें कर रहे हैं, तो ठीक है। अभी और एक बात और ऐड करूँगी मैं अंजू जी आपके लिए, कि आपको भी, आप भी अपने जब वीडियो कहती तो आपको भी अच्छे बुरे दोनों कमेंट्स आते, तो आप भी तो बर्दाश्त करती है। तो ये अपना स्वाभाविक से कि हम अगर अपने कोई पॉइंट रखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब हमारी बात से एग्री करें, और ज़रूरी नहीं कि सब हमारी बात को पसंद ही करेंगे, बुरा भी बोलेंगे, तो हमको इसकी तैयारी रखनी पड़ेगी। हाँ, बस रिस्पेक्टफुली बोले तो अच्छा लगेगा सुनने में। तो ये मेरा एक सबके लिए था बोलना। और दूसरी बात है कि जैसे इधर दिखा रहे अनुपमा को, खुश है अनुपमा, अभी सबसे तालमेल बिठा रही है, सबका दिल जीत लेती है, सबका दिल जीत लेती है। सब लोग साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं, फिर वहाँ पे वो कोई कहता है कि वो उसके बॉस के लिए, तो कहते हैं कि बॉस आज कभी उनके गुस्सा रहता है, ये जो भी है, तो उनकी गुजराती खाने
से नफरत है, उनको चाहते नहीं कि यहाँ कोई गुजराती खाना बनाए। तो एक कहता है कि वो गुजराती कोई लड़की ने उन्हें धोखा दिया होगा, उनकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। अनुपमा वहाँ बहुत अच्छे से टोकती है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, दिल किसी का टूटा है तो, क्योंकि टूटे दिल दोनों जहाँ का दर्द लेके घूमता है। तो बहुत अच्छी लगी अनुपमा की बात, हार्ट टचिंग थी वो। और दूसरी बात है कि जैसे आज अनुज रिकैप में दिखाया शायद वो ना, जैसे वो श्रुति उसको बता रही है, रिकैप में बताया कि आज का शो था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो श्रुति बोलती है कि मुझे अनुपमा के बारे में कि जोशी बहन के बारे में कि इनका ये जो है, तो शायद मुझे लगता है कि अनुज को वो याद आ रहा है, यानी अभी वो सोच रहा है। तो शायद हो सकता है कि वो अनुपमा से पहले मिले, शादी के पहले मिले या फिर पहले मिल जाए तो कुछ हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि शादी का ट्रैक तक बात तो जाएगी, छोटी ये तो करेगी, क्योंकि इंस्टा पे मैंने देखा कि वहाँ पे शादी का तैयारी चल रही है और इनविटेशन कार्ड अनुपमा पर तक भी पहुँचता है। पर वहाँ उसके बीच वो अनुपमा समझेगी शायद, और छोटी का भी वो निकालना, तो ये तो शो की जिम है, मांग है, शो का डिमांड है, आगे की कहानी का डिमांड है कि ये शादी होने के पहले दोनों के मन से नफरत निकले, दोनों के मन से एक जो है उन्होंने बैठा के रखा अनुपमा के लिए, वो निकल के आगे बढ़ेगा, तभी शादी कर पाएगा, तभी खुश रह पाएगा। अनुज ने तो फिर से वही गलती करेगा। जब तक एक रिश्ते से पूरी तरह से आज़ाद नहीं होगा तब तक दूसरा रिश्ता बनाना बहुत गलत है। तो ये बात समझना होगा। मुझे लगता है कि छोटी को तो अनुपमा समझाएगी, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। अनुज अगर पहले मिलता है ना अनुपमा से, तो हो सकता है कि ये अनुपमा समझेगी, जैसे वो अनुज को देखेगी ना तो समझेगी भी। उसके पहले श्रुति भी बार बार जानने की कोशिश करेगी, अनुपमा को जाएगी वो, क्योंकि खींची चली आ रही है। तो देखते हैं क्या होता है, श्रुति क्या करती है, कैसा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये सब बातें। तो आगे शो में क्या होगा देखेंगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच वर्षा, आपने जो बलदेव जी के लिए कहा है वो मैंने आगे ही कवर कर लिया है। होपफुली कि आपके पॉइंट्स भी कवर हो गए होंगे। बाकी अगेन एंड अगेन मैं कहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म आप सबका है, अपनी अपनी बातें कहिए, जो भी एक्सप्रेशन है दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्योरिटी जो है वो काउंट ज्यादा करती है। अगर हम जो है डबल कुछ करके लपेट के बोलेंगे कि इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, ये ना करे, वो ना करे, ये मुझे कमेंट ना कर दे, फिर मजा सा नहीं आता ऑडियो का। तो ऐसे खुल के बात करेंगे तो मजा आएगा। बाकी आपका ऑडियो अच्छा ही होता है हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको, कैसा लगा आपको ये जो तकरार था कुमुद जी और बलदेव जी के बीच का, इस पे आपके क्या इनपुट्स हैं आप जरूर बताइएगा, हम सबके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर हम इस सब से ऊपर उठ सकें और हम सिर्फ धारावाहिक के बारे ही बात कर सके तो सबके लिए अच्छा है। अगर हम किसी की अगर जो है तारीफ लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो हमें किसी की क्रिटिसिज्म भी लेनी आनी चाहिए। तो ये मेरा कहना है आज के बारे में। और बाकी आप लोग जिन्होंने अभी तक ऑडियो नहीं भेजे हैं, इस बात से डर मत जाइएगा कि अभी भेजने नहीं है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भेजिए, दिल खोल के बात कीजिए। ये आप ही का चैनल है, आप ही का प्लेटफॉर्म है। और नंबर आपसे मैं शेयर करती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.